बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, your subject is General Science. Students, now we are going to start word for day 3. Word for day 3 में हम सबसे पहले अपनी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में डे 1 और डे 2 में आपने पार्ट 2 लिविंग थिंग्स और यूनिट 4 प्लांट्स की रीडिंग स्टार्ट की थी। तो आज डे 3 में हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इसका टॉपिक है फ्लावर्स। So students, before reading, open your book, page number 32. Page number 32. On this page, the topic is flowers. F-L-O-W-E-R-S. Flowers. Flowers mean फूल। Flowers mean फूल। Now let's start reading. Put your finger on the first word. Flowers grow on trees, bushes, and other kind of plants. Some plants have many flowers, others have a few. Flowers grow from birds, B-U-D-S, birds. birds कहते हैं कोम्पल या कली को, जो फूल अभी बंद होता है, खिलने से पहले उसकी ऐसी शक्ल होती है। आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है, रोज़ है यानी गुलाब का फूल। Flowers make a garden look beautiful. There are flowers of many different colors, shapes, and sizes. अब यहाँ पर बताया गया है कि फूल दरख्तों पर, ट्रीज़ कहते हैं दरख्तों को, और bushes, B-U-S-H-E-S, bushes, झाड़ियाँ। यानी ये छोटा पौधा होता है, फैला हुआ होता है, साइज़ में छोटा होता है। आपने देखा होगा कि फ्लावर्स के जैसे गमले में अगर गुलाब लगाया होता है तो उसका साइज़ में आप देखें कि कैसे वो किस तरह से वो ग्रो करता है। और फ्लावर्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ये एक ही तरह के नहीं होते। इनके
कलर यानी रंग मुख्तलिफ होते हैं, साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, इसके अलावा इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, कलर बहुत खूबसूरत होते हैं सॉरी कलर बहुत खूबसूरत होते हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पेटल्स होती हैं, पेटल्स कहते हैं पत्तियों को, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियाँ ज़्यादा नहीं होती। अगर आप किसी गार्डन में जाएं और वहाँ बहुत से फूल मुख्तलिफ रंगों के लगे हुए आप देखते हैं, तो एक तो वो आँखों को बहुत अच्छे नज़र आते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, और उसके अलावा उन फूलों की बहुत ज़्यादा खुशबू पूरे गार्डन में फैली होती है और वो हमें बहुत अच्छी महसूस होती है। तो फ्लावर्स जो हैं वो किसी भी गार्डन को खूबसूरत नज़र आने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर फ्लावर्स ना हो तो वो गार्डन कभी भी खूबसूरत नज़र नहीं आता। अब आपकी बुक में डिफरेंट फ्लावर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले आप देखें, येलो कलर में आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा है और इसका नाम है हिबिस्कस। यहाँ येलो में है लेकिन ये रेड कलर में भी होता है और इसकी पेटल्स बहुत प्यारी हैं। HIBISCUS हिबिस्कस। नेक्स्ट आपको रेड कलर में फ्लावर नज़र आ रहा है। अब इस फ्लावर को देखें, ये हिबिस्कस से बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी पेटल्स भी डिफरेंट हैं और इस फ्लावर का नाम है POPPY पोपी। पोपी ये खशखाश का पौधा होता है। आपने तो खशखाश नहीं खाई होगी, ये ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं और ये इसका पौधा होता है। फिर है उसके साथ येलो कलर में उसकी येलो पेटल्स हैं और सेंटर में उसका हिस्सा आप देखें तो वो ब्राउन कलर में है। इसे कहते हैं सनफ्लावर, SUN सन, FLOWER फ्लावर, सनफ्लावर। उर्दू में इसे सूरजमुखी भी कहते हैं। जब ये फूल खिलता है तो ये सूरज के साथ साथ खिलता है, यानी जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ इसका रुख होता है और इसकी पेटल्स जो हैं वो खिलती हैं। नेक्स्ट है मैरीगोल्ड। अब इसका साइज़ देखें, इसकी शेप देखें, इसका कलर, ये पहले 3 फ्लावर से टोटली डिफरेंट है। इसके लीव्स भी डिफरेंट हैं प्लांट के और इस फ्लावर की पेटल्स भी डिफरेंट हैं। MARI मैरी, GOLD गोल्ड, मैरीगोल्ड। नेक्स्ट फ्लावर है पिंक कलर में है, उसकी पेटल्स आप देखें, इसकी पेटल्स यहाँ आपने भी पढ़ा है कि अदर्स ओनली हैव अ फ्यू, यानी कुछ हैं, ज़्यादा पेटल्स नहीं हैं, इसकी पत्तियाँ तादाद में कम हैं। और इस फ्लावर का नाम है लिली, LILY लिली। Some flowers have many petals, others only have a few. Some petals are small and others are large. अब आपने इन फ्लावर्स को देखा, इनकी कुछ पेटल्स, कुछ पत्तियाँ साइज़ में छोटी हैं और कुछ का साइज़ बड़ा है और शेप भी टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
fruits and vegetables. फ्रूट्स कहते हैं फलों को, जमा है ये फल, और वेजिटेबल्स सब्जियां। जिस तरह फ्लावर्स प्लांट से हासिल होते हैं, इसी तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रूट्स यानी फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ्रूट्स और सब्जियां हम कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से, क्योंकि हर दरख्त पर या हर पौधे पर सिर्फ फ्रूट या वेजिटेबल्स नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर फल और सब्जियां लगती हैं। Many plants grow fruits. Fruits grow from flowers. There are many different kinds of fruits and vegetables. अब हम जितने फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इनकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। इनका जायका मुख्तलिफ होता है, इनके पौधे मुख्तलिफ होते हैं, उनके लीव्स डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में जो प्लांट दिखाया गया है, ये है स्ट्रॉबेरी प्लांट। अब एक तरफ आप देख रहे हैं प्लांट है, लीव्स हैं और उस पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन इन्हीं फ्लावर्स में उसके बाद आपने देखा कि उनकी जगह पर फ्रूट लगा है, और वो फ्रूट क्या है? स्ट्रॉबेरी, रेड कलर में है। इसी तरह बहुत से फ्रूट्स हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, पियर, डिफरेंट फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं। ये पौधों पर या दरख्तों पर लगते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। इस पेज पर आप डिफरेंट वेजिटेबल्स देख सकते हैं। Now put your finger. Some vegetables are the leaves or stems of plants. Some vegetables grow on branches and stems. अब बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जो पत्तों की सूरत में होती हैं, लेकिन हम उसे खाते हैं। जैसे स्पिनिच है, पालक। अब पालक देखने में वो सिर्फ लीव्स हैं, लेकिन हम उसे एज अ वेजिटेबल खाते हैं, उसे पकाते हैं और फिर खाते हैं। इसी तरह लेटस है, सलाद के पत्ते जो सलाद में काम आते हैं, सलाद बनाते हैं हम उसका, तो वो भी लीव्स होते हैं। तो बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो पत्तों की सूरत में होती हैं, लेकिन हम उन्हें खाते हैं। अब कुछ सब्जियां ब्रांचेस पर उगती हैं और कुछ स्टेम्स पर यानी तनों पर। टोमेटोज़, ग्रीन बीन्स फलियां होती हैं ग्रीन कलर में, जैसे पीज़ होते हैं ना, मटर होते हैं, वो भी एक उसके ऊपर कवर सा होता है ग्रीन, और उसके अंदर बीन्स होते हैं ग्रीन कलर के। लेकिन ये ग्रीन बीन्स, इसके अंदर भी ये भी एक वेजिटेबल है और इसके अंदर भी छोटी छोटी बीन्स होती हैं। फिर मिंट है जिसे हम
चटनी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी स्टेम है। सम वेजिटेबल्स आर रूट्स, दे ग्रो अंडरग्राउंड। अब कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे उगती हैं और हम उन्हें ज़मीन से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कैरेट है, गाजर, रेडिश, मूली, पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो, ये ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। इनकी रूट्स, इनकी जड़ें अंडरग्राउंड होती हैं। ये दरख्तों पर नहीं लगी होती, जैसे दूसरी सब्जियां या फल दरख्तों पर लगे होते हैं, तो ये दरख्तों पर नहीं बल्कि ये ज़मीन के नीचे होती हैं। कॉन्सेप्ट चेक, हाउ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन यू नेम फ्रॉम द पिक्चर। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दी गई हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? पहले तो आप इनको अलग अलग करें कि इनमें फ्रूट्स कौन से हैं और वेजिटेबल्स कौन सी हैं। जी, फ्रूट्स में इनमें है पाइनएप्पल, जिसे अनानास कहते हैं, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब फ्रूट्स में शामिल हैं। और वेजिटेबल्स में क्या है? पपाया है, कॉलीफ्लावर है और ब्रिंजल हैं, पोटैटोस हैं, कैप्सिकम है, टोमेटोज़ हैं, ये सब वेजिटेबल्स में शामिल हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 34, और पेज नंबर 34 में आपकी एक्सरसाइज शामिल है। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपके पास पेंसिल का होना बहुत ज़रूरी है। आप बोर्ड पर देखेंगे और फिर अपनी एक्सरसाइज को फिल करते जाएंगे। पेज नंबर 34 स्टूडेंट्स, आपने मेरे साथ फिल करना है। बहुत तवज्जो से क्वेश्चन को सुनना है, समझना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। Choose the correct answer. अब यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस के साथ 4 ऑप्शंस हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। नंबर 1, मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखूंगी, आप अपनी बुक से देखेंगे। नंबर 1 है, विच ऑफ these is not a
part of a plant? Option A, flower. Option B, leaf. Option C, soil. And option D, root. अब हमने इसमें देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पौधे का हिस्सा नहीं है। फ्लावर, फूल, लीफ पत्ता, सॉइल मट्टी, डी ऑप्शन रूट जड़। अब अगर आप ये देखें, ए फ्लावर, बी लीफ एंड डी रूट, ये तीनों चीज़ें एक प्लांट का हिस्सा हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या है? सॉइल मट्टी। तो ऑप्शन सी सॉइल इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने ऑप्शन सी को सर्कल करना है। नेक्स्ट, नंबर 2, and the sentence is, what is the name for a plant that grows along the ground? अब ज़मीन के साथ उगने वाले पौधे का नाम क्या है, ये आपने चूज करना है। ऑप्शन ए क्रीपर, ऑप्शन बी पीपर, ऑप्शन सी क्लाइंबर, एंड ऑप्शन डी कैक्टस। कैक्टस एक खारदार यानी कांटों से भरा हुआ पौधा होता है। जी, अब हमने ये बताना है कि वो कौन सा पौधा है जो ज़मीन के साथ उगता है, उसे क्या कहते हैं। ज़मीन के साथ उगने वाले पौधे का नाम है ऑप्शन ए क्रीपर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए CREEPER क्रीपर। नेक्स्ट, नंबर 3, what is the name कंप्लीट सेंटेंस आपने बुक से देखना है। What is the name for a plant that can grow up a wall? अब हमने उस पौधे का नाम बताना है जो दीवार के साथ उगता है, यानी उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है उगने के लिए। ऑप्शन ए क्रीपर,
इनकी ऑप्शंस भी सेम है, लेकिन हमने इसमें चूज़ करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी पीपर, ऑप्शन सी क्लाइंबर, क्लाइंबर बेल को कहते हैं, एंड ऑप्शन डी कैक्टस। नंबर 2 और 3 की सेम ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने सेंटेंस का ख्याल रखना है कि सेंटेंस में आपसे क्या पूछा गया है। तो इस सेंटेंस में आपने उस पौधे का नाम बताना है जो दीवार के साथ यानी किसी सपोर्ट के साथ ग्रो करता है। ऑप्शन सी क्लाइंबर, CLIMBER, क्लाइंबर। नेक्स्ट नंबर 4, which of these is not a fruit? इस सेंटेंस में आपने बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्रूट यानी फल नहीं है। ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी पोटैटो, एंड ऑप्शन डी पपाया। जी, मैंगो, बनाना और पपाया ये तो फ्रूट हैं, तो इनमें डिफरेंट क्या है? पोटैटो यानी आलू। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी को आपने सर्कल करना है। Next, number 5. Number 5 is which of these vegetables is the leaf of a plant? यानी आपने उस सब्जी का नाम बताना है जो इज़ द लीफ ऑफ अ प्लांट, पौधे का यानी पत्तों की सूरत में होता है। ऐसी वेजिटेबल बतानी है जो क्या हैं? लीव्स हैं, पत्ते हैं। ऑप्शन ए स्पिनच, ऑप्शन बी कैरेट, ऑप्शन सी पेपर,
and option D, potato. जी, स्पिनच, पालक, कैरेट, गाजर, पेपर, मिर्च। अब ये स्याह मिर्च भी हो सकती है और सफ़ेद मिर्च भी हो सकती है। पेपर एंड पोटैटो, आलू। अब इन चारों ऑप्शन में आप देखें कि वो कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स है जो लीव्स हैं, पत्ते हैं। ऑप्शन ए, स्पिनच। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर्कल दिस ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। Question number 2 is, what does a plant need to grow well? यानी एक पौधे को उगने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब आप पौधा लगाते हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पौधे को हासिल होंगी तो वो ग्रो कर सकेगा। नंबर 1, आपके यहाँ नंबरिंग की हुई है 1 to 4। सबसे पहले प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है। सॉइल यानी मट्टी, क्योंकि उसी सॉइल में सीड को लगाया जाता है, उसमें दबाया जाता है। उसके बाद पौधे को सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी सूरज की रोशनी, सन लाइट। नंबर 3, एयर। एयर, हवा। और 4th पर क्या होगा, वाटर यानी पानी। तो ये वो चीज़ें हैं, सॉइल, सनलाइट, एयर एंड वाटर, जो एक प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स, we have completed work for day 3 और day 3 में करवाया गया तमाम काम आपने अच्छी तरह से याद करना है। रीडिंग आपने पढ़नी है अच्छी तरह से, स्पेलिंग्स के साथ, और एक्सरसाइज को आपने याद करना है।